हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कोविड के बाद यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है अपना कि डिग्री फर्स्ट और डिग्री टू का पेपर लिया जाएगा। तो इसमें आपने देखा होगा कि सब्सिडरी पेपर जो होंगे वो बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी कि एमसीक्यूज होंगे। तो बहुत स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर एमसीक्यूज में किस तरह से सॉल्व करना है, कुछ ट्रिक्स या टिप्स अगर आप उस पर डिस्कस कर सकें। तो ये वीडियोस आप लोग के लिए बनाया गया है, जिसमें हम लोग ये सब्सिडरी पेपर्स के एमसीक्यूज के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एमसीक्यूज को किस तरीके से सॉल्व किया जाए और कुछ प्रश्न जो जो बहुत अच्छे से ना आते हों उनमें कौन सा ट्रिक लगाकर हम उसके सही होने के चांसेस को ज़्यादा बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। आप दो पेपर आपके जो ऑनर्स के पेपर होंगे वो पहले की तरह सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे और आपको आंसर शीट पे वो लिखने होंगे। लेकिन ये स्पेशली वीडियो जो है वो सब्सिडरी पेपर के लिए, ये सब्सिडरी पेपर जो है जैसा कि हम लोगों ने भी बात किया कि एमसीक्यूज टाइप का होगा, तो इसको आपको क्वेश्चंस को ओएमआर शीट पे लगाना होगा, ओएमआर शीट पे रंगना होगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें ऐसे सब्सिडरी पेपर जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं देना होता है, लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 80 अटेम्प्ट करने होंगे और टोटल टाइम जो आपको होगा वो 90 मिनट्स होगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्सिडरी पेपर्स हैं लाइक साइकोलॉजी जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो उस सब्सिडरी पेपर में थ्योरी के लिए आपको 90 एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें आपको 75 अटेम्प्ट्स करने हैं और टाइम 90 मिनट्स। उसी की तरह म्यूजिक पेपर है, उसमें थोड़े से ज्यादा चेंजेस है, उसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और टोटल 1 घंटा टाइम मिलेगा। ये सब्सिडरी में जो भी एमसीक्यूज हो रहे हैं उसमें दो बात का विशेष ख्याल रखना है आप लोग को। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आपके सही है तो मार्क्स मिलेंगे, गलत होने पर आपको कोई भी मार्क्स डिडक्ट या कटेगा नहीं। और क्लियर इंस्ट्रक्शंस है यूनिवर्सिटी के नोटिस में कि ओएमआर सीट, क्योंकि सब्सिडरी एमसीक्यूज टाइप का है तो उसका आंसर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। तो ओएमआर सीट में भरने के लिए आप सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे। तो अपने एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस एमसीक्यूज या बहुविकल्पीय प्रश्न को किस तरीके से लगाना है। दो तीन चीजें हैं जो हम लोग अभी बेसिक्स बात करेंगे, लास्ट में हम लोग ट्रिक्स पे भी आएंगे। पहला चीज कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको 100 में से 80 करने हैं तो 80 के 80 पूरा कीजिए। क्यों कीजिए 80 के 80? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करने ही हैं। कई ऐसे प्रश्न आपने तैयारी की होगी, अच्छे से पढ़ाई भी की होगी, पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो क्वेश्चन देखने पर शायद आपको लगे कि आपको ये नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक सलाह होगा कि आप लोग उसके ऑप्शंस को भी देखिए। ए बी सी डी जो भी ऑप्शंस है, कई बार ऑप्शंस देखकर भी आइडिया लगता है कि इस प्रश्न का या दिए हुए प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ये जरूर कीजिएगा कि जो क्वेश्चंस आपको लगता है प्रथम दृष्टया या कि नहीं आपको आ रहा है, फिर भी उसके ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस को देखिए, तो शायद आप कुछ लिंक कर पाएं और उस प्रश्न को सॉल्व कर सकें। और थर्ड चीज कि अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश माध्यम के हैं तो इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन देखेंगे। स्टिल सलाह होगा कि जिस क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो, चाहे उसकी भाषा की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, उसमें आप अपने ऑल्टरनेट वर्जन को भी, यानी हिंदी वाले इंग्लिश वर्जन को और इंग्लिश वाले हिंदी वर्जन को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो शायद क्वेश्चन की समझ बढ़ेगी और तब शायद आप उसको कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग किसी भी एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न लगाना चाहते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो हम कहते भी इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं, ए बी सी डी, और उसमें एक मोस्ट प्रोबेबल या एक सही आंसर होता है। तो ऐसे एमसीक्यूज में, बहुविकल्पीय में, हमारे पास तीन सिचुएशन आता है। या तो हम आंसर को जानते हैं, यानी हमारी तैयारी, अगर हमने पढ़ी है, उस क्वेश्चन को पढ़ा है, पहले से तैयार कर रखा है, हमें आंसर पता है, तो ऐसे प्रश्न में हमें कोई गेस नहीं करना होता है, हमें आंसर सही पता है, हमने उसको लगा दिया। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके बारे में या तो आपने नहीं पढ़ी है या बिल्कुल उसको याद नहीं कि इसका आंसर क्या होगा, वहां पे आपको इंटेलिजेंट या स्मार्ट गेस भी नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रश्न को लगाने का के लिए हम लोग वाइल्ड गेस, हालांकि हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे कि वाइल्ड गेस लगाने के लिए भी कुछ हम लोग आइडिया सुझाएंगे कि किस तरीके से किया जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है
कि जब आप 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आप एक या दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं कि ए होगा या बी या ए और सी, इस तरह के कंफ्यूजन हो, तो वहां पे ये गेसिंग थोड़ा बेटर हो जाता है, इसलिए मैंने इसको कहा इंटेलिजेंट गेसिंग से। इस वीडियो में मैं आपको कहीं भी प्रमोट नहीं करना चाहता हूं कि आप गेस कीजिए, क्योंकि आपने अपनी तैयारी कर ली, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो अब यहां से आकर आप कुछ भी वापस रिवाइंड करके तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तो हम किस तरीके से अपने जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो या जिसमें कंफ्यूजन हो, किस तरीके से उसको बेटर कर सके, इसलिए हम लोग ये 3 फॉर्मेट में इसको देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या गेस करना है, कब गेस करना है। तो नेचुरली आपको पता है कि गेस क्या करना है जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज्ड हैं। कब करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जामिनेशन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर मिला और हम लोग जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको गेस करना है? तो नहीं, ये जो गेस वर्क होगा वो सबसे लास्ट राउंड में होगा। हम आगे हम देखेंगे किस किस राउंड में इसको अटेम्प्ट करते हैं। गेस इसलिए करना है क्योंकि अगर मुझे नहीं आता और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो हमसे खाली नहीं छोड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट गेस कैसे करें, ये स्मार्ट गेसिंग क्या होता है, किस तरीके से करें कि चांसेस सही होने के थोड़े से बढ़ जाएं, रेदर देन रैंडमली हम किसी आंसर्स को टिक करें या कुछ सोच कर टिक करें, तो कैसे हमारे आंसर्स के चांसेस बढ़ जाएं, उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसा हमने कहा था कि आप लास्ट राउंड में हम लोग गेस करेंगे। इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया और क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चंस देखने हैं, पढ़ने हैं, सही जवाब लगाना है और फिर उसको OMR शीट में फिल करना है। तो पहले राउंड जब आप क्वेश्चन उठाइएगा तो वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जिसका आंसर आपको अच्छे से पता है, जिसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसमें लगे कि इसका आंसर यही है, उस आंसर्स को टिक करते जाइए पहले राउंड में और फिर उस आंसर्स को OMR शीट में भर दीजिए। एकदम लास्ट तक वेट मत कीजिएगा कि 90 मिनट्स पे मैं जाके सारे OMR शीट एक बार भरूंगा। पहले राउंड में आपको जो भी अच्छे से आता है उसको अपने क्वेश्चन पे मार्क कीजिए और फिर एक बार में सारे OMR शीट पे जो आता है उसको कर दीजिए। सेकेंड राउंड में आपको उन क्वेश्चंस पे आना है जिस क्वेश्चंस में आपको 2 ऑप्शंस में, जैसे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, 2 में कंफ्यूजन है कि ये होगा या ये होगा। यहाँ पे आप उस राउंड में आकर एक बार उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस को देखेंगे और बेटर आंसर्स पे जाने का प्रयास करेंगे, जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट गेस। ठीक है, वहां बेटर पे पहुंचने का क्या तरीका हो सकता है उस टिप्स पे भी हम लोग बात करेंगे। और लास्टली जब आपके ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं तब कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, वहां पे आपको कंप्लीट तुक्केबाजी यानी कि वाइल्ड गेस करना होगा। देखते हैं इंटेलिजेंट गेस किसको कहते हैं, यानी कि जो सेकंड राउंड में हमने कहा जहां पे कंफ्यूजन है हमें 2 ऑप्शंस में, वहां पे कौन सा ट्रिक अपना सकते हैं या सोच सकते हैं जिससे हम लोग उसको सही करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। ये गारंटी तो नहीं है कि इंटेलिजेंट गेस करके हमारा सही ही हो जाएगा, लेकिन चांसेस बेटर हो जाएंगे सही होने का। जैसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें से 2 ऑप्शंस सिमिलर टाइप के हों, जो बहुत ही क्लोज हो, तो चांसेस बेटर होता है कि इन दोनों में से वो आंसर सही होंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस में देखे गए हैं, एग्जाम्स में देखे गए एक ट्रेंड के तौर पे कि अगर क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव का हो तो इसके सही होने के चांसेस बेटर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या आंसर्स होगा और अगर उसमें ऑल ऑफ द अबव है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तीसरा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इसलिए गलत कर जाते हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस के नॉट वाले पार्ट को नहीं, जैसे क्वेश्चन दिया हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और हमने ऊपर ऊपर देखा और हम सोचते कि ये पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें सही है, ट्रू, और टिक कर देते हैं। तो इसलिए ये नॉट ट्रू या नॉट फॉल्स वर्ड हो तो उसको बहुत ही बोल्ड में अच्छे से दिमाग में रखना है, पढ़ना है और तब ऑप्शंस पे आना है ताकि यहाँ पे कोई गलती नहीं हो। और इंटेलिजेंट गेस में हम लोग जो सबसे ज्यादा मेथड यूज करते हैं वो होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? तो ये देखिए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास 4 ऑप्शंस जो क्वेश्चंस में दिए होते हैं उसमें एक्चुअली हम सही ऑप्शंस को ना तलाश के पहले गलत ऑप्शंस को कट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन है और जिसमें आपको नहीं पता है कि सही जवाब क्या है, तो 4 ऑप्शन है और किसी को आप रैंडम टिक करेंगे तो 1/4 चांसेस होंगे, 25% चांस होंगे कि वो सही हो सकता है, लेकिन 75% चांस है कि वो गलत हो सकता है, राइट? तो ये 25% जो सही होने के चांसेस है, इसी प्रोबेबिलिटी को, इसी चांसेस को हम बढ़ाने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। जैसे क्या यूज करेंगे? जैसे ऑप्शन ए देखेंगे
मुझे कंफर्म नहीं है कि ये सही है या गलत है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सही है, तो एक इसको कंसिडर कर लेंगे। बी ऑप्शंस को देख के लगता है नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है, तो इसको हम काट देंगे। सी भी लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता, इसको भी हम काट देंगे। यानी 2 ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। अभी तक 4 ऑप्शंस थे, हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इन 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचा है। तो जहां पे 4 में से एक तुक्केबाजी करनी थी या एक में हम लोग को लगाना था, वहां पे चांसेस 25% है। अब हमें 2 में से ये कंफर्म, लगभग हम कंफर्म हो गए हैं कि ए और डी में से ही एक सही होगा। तो क्या हुआ, अब हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस में से चूज करना है, और इस तरह से हम लोग के सही होने के चांसेस काफी बढ़ गए। 25% से आगे बढ़ के काफी ज्यादा हो गए, क्योंकि अब हमको सिर्फ 2 ऑप्शंस में। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज जरूर कीजिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। अगर आपको कंफर्म पता है कि 4 में से एक ही आंसर है, यही आंसर है, तब तो डायरेक्ट करना है। नहीं पता है तो एलिमिनेशन मेथड का ही यूज कीजिएगा, इसमें से कौन बिल्कुल गलत है, और फिर आपको 1 2 3 सही ऐसे मिल जाएंगे, और उस पर फिर आप अपने थॉट्स को या फिर आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए क्या सही हो सकता है। अब हम आते हैं वाइल्ड गेस। वाइल्ड गेस किसके लिए कहें, ये उन प्रश्नों के लिए जहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसका जवाब क्या होगा। मैं अभी भी कहता हूं कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप जहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या होगा, और आप कोई भी मारेंगे तो वो सही या गलत हो सकता है, लेकिन क्या हम लोग उसमें गेसिंग कर सकते हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं। तो पहला चीज की क्वेश्चन जो भी सेट होता है उसके आंसर्स का कोई पैटर्न नहीं होता है। लाइक उसके आंसर्स ए बी सी डी या ए बी सी डी डी बी सी, इस तरह का कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। वो रैंडम, यानी कि पहले क्वेश्चन का ए हो सकता है, दूसरे का बी ए हो सकता है, तीसरे का सी हो सकता है, चौथे का डी हो सकता है। तो ऐसे मन में कोई पैटर्न फॉलो करके मत जाइएगा कि आप ए बी सी डी मारेंगे और आपका मैक्सिमम सही होगा। कभी भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वालों को भी ये पता है कि इस तरह के पैटर्न नहीं सेट करने चाहिए। अब क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक, 11 12 13 14 15 5 क्वेश्चन है, और ये 5 लगातार क्वेश्चंस के जवाब आपको नहीं मालूम है, और यहाँ पे आपको कोई रैंडमली आपको कोई ऑप्शन चूज करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप ये पैटर्न फॉलो करना चाहेंगे ए बी सी डी या बी सी डी है, तो शायद दिक्कत हो। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे सीक्वेंस में 4-5 क्वेश्चंस के जवाब आपको ना मालूम हो, वहां पे आप किसी एक ऑप्शंस को ही लगाइए। से 11 12 13 14 15 में, या तो इन पांचों में अगर आपको नहीं पता है सही आंसर क्या है तो ए ही लगाइए, या इन पांचों में सिर्फ बी लगाइए, या सिर्फ सी लगाइए, या सिर्फ डी। तो संभवतः 1 या 2 क्वेश्चन उसमें सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है। और एक वाइल्ड गेस के लिए, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं हो सकता है, तो हमें भी यही बताया जाता था शुरू से कि पहले थॉट में जो लगे कि ये सही है, अगर उसके बारे में आप उस क्वेश्चन के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका माइंड में जो पहला ऑप्शन स्ट्राइक करे आप उसको लगा दीजिए। तो फ्रेंड ये था तरीका कि किस तरीके से हम लोग एमसीक्यूज को बेटर सॉल्व कर सके। हम लोग हेल्प करने का हम लोगों का था कि जितना बेहतर तरीके से, क्योंकि आप लोग के लिए भी एक नया होगा एमसीक्यूज, इसके पहले अपने यूनिवर्सिटीज में डिग्री एग्जाम्स में ये यूज नहीं किया गया है। और प्लीज ये एमसीक्यूज जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको एग्जामिनेशन हॉल में ही फॉलो करना है। एग्जाम के पहले तक आपको पूरी तैयारी करना है, पूरी तैयारी। और इसमें जितना हो सके आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। ये ट्रिक तभी अपनाइएगा जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे।